अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए MGT 101 का GDP लेकर हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, वैसे तो नेट के ऊपर बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस दस्तयाब हैं, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन इतना करेक्ट और इतना ऑथेंटिकेट नहीं है। दोस्तों, इसके अलावा भी जब आप किसी सॉल्यूशन को नेट के ऊपर से उठाया करें तो उसको एक मरतबा ज़रूर ये जज कर लिया करें कि आया मैं सबमिट करवाने से पहले ये इतना ऑथेंटिकेट है कि भाई ये मुझे नंबर दिला सकता है। क्योंकि नेट के ऊपर ज़्यादातर चीज़ें कापी पेस्ट पर चलती हैं और ज़्यादातर लोगों ने एक दूसरे के सॉल्यूशन को कापी पेस्ट किया हुआ होता है। मेरे ख्याल से आप लोगों को ख़ुद भी एक मरतबा इस चीज़ को जज कर लेना चाहिए। दोस्तों, आज का GDP मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाऊँगा, इसलिए मेरे सॉल्यूशन को शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि आप कोई स्टेप मिस ना करें। चलिए चलते हैं अपने GDP की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन की जानिब चलेंगे। मिस्टर वसीम इज़ वर्किंग एन अकाउंटेंट इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द नेम ऑफ ABC ब्रदर्स। मिस्टर वसीम जो हैं वो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जिसका नाम ABC ब्रदर्स है। He has recently prepared financial statement by using the data available in trial balance of ABC Brothers and presented the financial statement to manager account of the organization। उन्होंने ट्रायल बैलेंस की बुनियाद पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार की और इसको अपने मैनेजर को दिया, मतलब अपने मैनेजर को पुट किया। Manager accounts observed the following errors in the income statement prepared by Mr. Wasim which produced inaccurate financial affairs of business। मैनेजर ने जब देखा तो स्टेटमेंट जो प्रिपेयर की थी मिस्टर वसीम ने उसके अंदर कुछ गलतियां थी। वो गलतियां क्या हैं वो हम आगे चलकर आपको बताते हैं। स्टेटमेंट के अंदर जो गलतियां हैं वो कुछ यूँ हैं। कैरेज इनवर्ड ऑफ 35,000 रॉन्गली रिपोर्टेड अंडर द हेड ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस। कैरेज इनवर्ड जो 35,000 रुपया बनता है वो सेलिंग एक्सपेंसेस के अंदर डाले हुए थे। कैरेज आउटवर्ड 15,000 wrongly reported under the head of goods sold, मतलब जो 15,000 रुपया कैरेज आउटवर्ड का है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर डाला हुआ था। सेलिंग एक्सपेंसेस ऑफ 20,000 wrongly reported under the head of एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंस जो थे 20,000 रुपया वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर डाले हुए थे। इसी तरह फाइनेंशियल एक्सपेंसेस 13,000 wrongly reported under the head of selling expenses। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस जो कि 13,000 रुपये थे इनको सेलिंग एक्सपेंसेस के अंदर डाला हुआ था। दोस्तों, ये चार वो गलतियां थी जिनको मिस्टर वसीम ने अंजाम दिया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए। दोस्तों, मैं आप लोगों को कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड और ये सारे के सारे जो डेफिनेशंस हैं इनके मुतालिक मैं थोड़ा थोड़ा बताऊँगा। जब हम लोग सॉल्यूशन की जानिब बढ़ेंगे तो मैं सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करूँगा। रिक्वायरमेंट्स के अंदर हमसे 4 किस्म की रिक्वायरमेंट की गई हैं। पहली रिक्वायरमेंट तो ये है व्हाट विल बी द करेक्ट अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, कि ग्रॉस प्रॉफिट की जो है वो करेक्ट अमाउंट क्या बनती है। इफ़ ग्रॉस प्रॉफिट बिफोर करेक्टिंग द गिवन एरर वाज 3,35,000 रुपीज़, मतलब कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट कितना बनता है जब एरर हमने करेक्ट किया 3,35,000 रुपये का। What will be the correct amount of cost of goods sold? Cost of goods sold का correct amount कितनी बनती है if the reported amount of sales was 4 lakhs। जो 4 लाख रुपए का जो सेल जो रिपोर्ट हुई है, अगर cost of goods को हमने ठीक किया तो उसकी कीमत कितनी बनती है। What will be the effect of error carriage inward of 35,000 wrongly reported under the head of selling expenses ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो 35,000 रुपये का रॉन्गली रिपोर्टेड जो कैरेज इनवर्ड है, जब हम उसको ठीक कर लेते हैं उसके बाद इसका क्या असर पड़ता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर। हमने सिर्फ ये मेंशन करना है कि भाई ये ओवरस्टेटेड है, मतलब बढ़ गया है, कम हुआ है, या इस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, सिर्फ बस यही लिखना है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ गिवन एरर ऑन नेट प्रॉफिट, जो हमारा जो नेट प्रॉफिट है उसके ऊपर हमारा कितना असर पड़ा है। बस हमने सिर्फ और सिर्फ इसके मतलब यही बताना है कि हमारा प्रॉफिट जो है नेट प्रॉफिट वो बढ़ गया है, कम हुआ है, या उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की जानिब। सबसे पहले मैंने चारों की चारों जो गलतियाँ जो मिस्टर वसीम ने अपने स्टेटमेंट के अंदर की थी
उनको मैंने ऊपर लिख दिया है। इसके अलावा जो रिक्वायरमेंट थी वो मैंने नीचे लिख दी है। इस रिक्वायरमेंट के अंदर हमसे ये पूछा गया था कि भाई जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना होगा जब हम लोग अपनी गलती ठीक कर लेंगे, तो कितना होगा जबकि गलती होने से पहले ये 3,35,000 रुपया था। तो सबसे पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट होती क्या चीज़ है। ग्रॉस प्रॉफिट होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब कि जो चीज़ हमने सेल की है उसमें से हमने उसकी जो कीमत होती है उसको बनाने के अंदर, मतलब ये है कि उस चीज़ की जो कीमत होती है, जो हमने उसके ऊपर जो खर्चा किया होता है, वो हम लोग सेल में से निकाल लेते हैं, तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट बचता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि ये ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने कैरेज इनवर्ड को निकालेंगे। सबसे पहले चले देख लेते हैं कि कैरेज इनवर्ड क्या चीज़ होता है। कैरेज इनवर्ड होता है आपका किराया, मतलब जो आप चीज़ लेकर आते हैं उसके ऊपर जो किराया लगता है उसको हम लोग कैरेज इनवर्ड बोलते हैं। ये जो कैरेज इनवर्ड होता है ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर लगता है, जबकि जो कैरेज आउटवर्ड होता है ये जब आप कोई चीज़ बेचते हैं तो उसके ऊपर जो किराया लगता है उसको हम लोग कैरेज आउटवर्ड कहते हैं। और ये किराया जो होता है, ये जो कैरेज आउटवर्ड होता है, ये सेलिंग एक्सपेंसेस के ऊपर लगता है। तो ये आप लोगों ने ये समझ लिया होगा कि ये दोनों जो हैं कैरेज इनवर्ड और आउटवर्ड, ये दोनों एक दूसरे के मतलब मिसमैच करके लिखे गए हैं। तो चलें आइए हम अपनी गलती को करेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने कैरेज इनवर्ड को निकाल लिया, तो हमारे पास करेक्ट अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो करेक्ट अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? 3,35,000 रुपया, जो कि हमारे पास ग्रॉस एरर जो है जो पहले था उसमें से हमने क्या किया कि 3,35,000 में से 35,000 रुपये हमने माइनस कर दिए, तो हमारे पास जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 3 लाख रुपया। इसके बाद दोस्तों हम लोग अपने सेकंड स्टेटमेंट की जानिब चलते हैं। सेकंड रिक्वायरमेंट में हमसे ये पूछा गया था, व्हाट विल बी द करेक्ट अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इफ रिपोर्टेड अमाउंट ऑफ सेल्स वाज 4 lakhs। मतलब जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो कितनी है जब, मतलब जो पहले जो हमें जो सेल बताई गई थी वो तो 4 लाख रुपया थी। अब हमने बताना है कि भाई जब हमारी गलती ठीक हो गई तो हमने ये बताना है कि भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है, कि हमने जो चीज़ बेची है उस पर हमने कितना खर्चा किया है। तो हमने क्या करना है कि जो 4 लाख है ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से जो सेल है इसमें से हम लोग अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट कितना था? 3 लाख, जो हमने पीछे करेक्ट किया। अब उसमें से जब हमने 3 लाख निकाला तो हमारे पास 1 लाख रुपया बच गया। ये 1 लाख रुपया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। चलें अब हम लोग देखते हैं कि भाई एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी कितनी आती है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से जब हम लोग कैरेज आउटवर्ड को निकालते हैं, कैरेज आउटवर्ड वो किराया है जो कि हम लोग तब देते हैं जब हम लोग कोई चीज़ बेचते हैं, तो उसके ऊपर जो किराया लगता है वो हम लोग निकाल लेते हैं। अब हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हमने चीज़ बेची है, उसमें से हम लोग किराया निकाल लेंगे तो हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। तो 1 लाख में से हम लोगों ने जब 15,000 रुपये निकाले तो 85,000 रुपया हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। मतलब जो चीज़ हमने बेची है उस पर हमारा खर्चा जो हुआ है वो 85,000 रुपया है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमसे ये पूछा गया था, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ एरर। मतलब जो हमने जो गलती की है इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर क्या असर पड़ा है। जो हमने 35,000 रुपया रॉन्गली रिपोर्टेड किया था सेलिंग एक्सपेंसेस के ऊपर, इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर क्या असर पड़ा। हमने सिर्फ और सिर्फ मेंशन करना है कि भाई इससे कीमत बढ़ गई, कम हो गई या रिमेन अनअफेक्टेड रही। तो इसका हम लोगों ने जो फार्मूला इस्तेमाल किया है वो कुछ यूँ है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से हम लोग कैरेज इनवर्ड को निकाल लेंगे तो हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास क्या चीज़ है जी? 1 लाख रुपया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें से हमने माइनस करना है 35,000 को, जो कि कैरेज इनवर्ड है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 65,000 रुपीज़। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थी वो 1 लाख रुपया थी, जबकि जो हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रही है वो 65,000 रुपया है। तो आप देख रहे होंगे कि कीमत जो है वो कम हुई है, मतलब पैसा कम हुआ है, तो ये अंडर स्टेटेड के अंदर आएगा। इसके बाद चौथे नंबर पर हमसे ये पूछा गया था कि भाई व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ गिवन एरर्स ऑन नेट प्रॉफिट। ये सारे के सारे जो एरर हैं इनका नेट प्रॉफिट के ऊपर कितना असर पड़ा। तो दोस्तों अगर हम सारे के सारे एरर्स को जमा करते हैं, चारों के चारों हैं, ये हमारे पास सेलिंग, ये हमारे पास एक्सपेंसेस हैं। मिसाल के तौर पे कैरेज इनवर्ड हो गया,
कैरेज आउटवर्ड हो गया, सेलिंग एक्सपेंसेस और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। जब हम इनको जमा करते हैं तो हमारे पास 83,000 रुपीज़ आते हैं। अब अगर हम इनकी आपस में जगह तब्दील कर देते हैं, मिसाल के तौर पे कैरेज इनवर्ड को हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर और कैरेज आउटवर्ड को हम लोग सेलिंग एक्सपेंसेस के अंदर लिख लेते हैं। इसी तरह सेलिंग एक्सपेंसेस और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को भी हम आपस के अंदर चेंज कर देते हैं। तो फिर भी जब हम इन चारों को जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर जो होगा वो 83,000 ही आएगा। मतलब क्या है कि सेलिंग एक्सपेंसेस हो गए, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, कैरेज आउटवर्ड या इनवर्ड, चाहे हम इनको चेंज भी कर दें तो फिर भी हमने करना तो इनको जमा ही है, चाहे बेशक हम इनकी आपस के अंदर जगह तब्दील कर दें। ठीक है, तो इसका हमारे जो है वो नेट प्रॉफिट उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। इस गलती को अगर हम लोग ठीक भी कर देते हैं तो फिर भी हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है वो बिल्कुल हमारा ठीक निकलेगा, मतलब रिमेन अनअफेक्टेड रहेगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जीडीपी आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो MGT 101 के अंदर से तो आप मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी कोई और जीडीपी क्वेश्चन या आपकी कोई और जीडीपी असाइनमेंट्स हो वो भी मुझसे ज़रूर शेयर करें ताकि मैं आप लोगों को प्रिपेयर करके उनका करेक्ट सोल्यूशन दे सकूं। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोग मेरी वीडियोस को कितना पसंद करते हैं।